गुड मॉर्निंग एवरीवन। उपसंयोजक यौगिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में बात की थी। आज हम चर्चा करेंगे उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता से क्या सेंस है, कितने प्रकार टाइप्स की आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दर्शाते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता। अब देखिए यहां आइसोमेरिज्म शब्द से क्या सेंस है, समावयवता का मतलब क्या है। ये जो आइसोमेरिज्म है टर्म, ये दो भागों से निर्मित होती है, आइसोस और दूसरी कहलाती है मर्स। आइसोस का मतलब क्या होता है, आइसोस का मतलब होता है इक्वल, मर का मतलब होता है पार्ट्स, यूनिट्स। यानी कहने का मतलब है कि जिनमें ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें एक जैसी यूनिट्स होती है, एक जैसे पार्ट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं आपस में। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, आइसोमेरिज्म उपसंयोजक यौगिकों की समावयवता से मतलब है कि दो या दो से अधिक ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, अणुसूत्र समान है, बट उनकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ले हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज ले हो, या दोनों अलग अलग हो सकती है। तो अगर उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है तब ऐसी स्थिति में वो दोनों कंपाउंड वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो परिघटना है, ये फिनोमिना है, ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म के बारे आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म से क्या सेंस है कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है बट उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, उन्हें वो दोनों आपस में आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म के नाम से जानी जाती है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अणुसूत्र के साथ साथ उनका संरचना सूत्र भी अलग अलग है, अगर उनका अणुसूत्र के साथ साथ उनका संरचना सूत्र भी अलग अलग है, तब ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, बट जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, आकाशीय व्यवस्था है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि त्रिविमीय जो व्यवस्था है, अगर वो डिफरेंट है, तब ऐसी स्थिति में उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो आइसोमर्स होते हैं उनको कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। यानी वो क्या कहलाते हैं, उस जो परिघटना है वो क्या कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दो प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक कहलाती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, संरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविम समावयवता। ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है इसमें ध्यान रखना है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मैंने आपको बताया था समावयवता की डेफिनेशन में, दो या दो से अधिक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, या दोनों हो सकती है, फिजिकल एंड केमिकल। तब ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, परंतु स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना जो सूत्र होता है वो अलग अलग होता है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें
स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स या जो एटम्स होते हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस प्रकार की जो समवायता होती है उनको हम क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तब हम उसे क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो दो प्रकार की समवायता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ध्यान रखना, मैं पहले चर्चा कर लेता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, संरचनात्मक समवायता के बारे में। संरचनात्मक समवायता से मतलब क्या है, दो या दो से अधिक ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हों। संरचना सूत्र का मतलब है कि उनकी जुड़ने की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तब ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक आइसोमेरिज्म में समवायता इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिकों में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समवायता। उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समवायता ये कई प्रकार की हो सकती है। पहली आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समवायता। दूसरी आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म, फोर्थ आती है लिगेंड आइसोमेरिज्म, फिफ्थ आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सिक्स आती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और सातवीं प्रकार की आती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समवायता। उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समवायता 7 प्रकार की हो सकती है। आयनन समवायता, हाइड्रेट समवायता, लिंकेज समवायता, लिगेंड समवायता, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय समवायता, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थिति समवायता और बहुलीकरण समवायता। कुल 7 प्रकार की समवायता है। इनमें से ये ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण समवायता है। कई बार यहाँ से प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो कंपाउंड आपको दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि इन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध है, यानी ये किस प्रकार के आइसोमर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की समवायता से क्या सेंस है। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ध्यान देना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी आइसोमेरिज्म या ऐसी संरचनात्मक समवायवी जिनका अणुसूत्र समान है परंतु सामान्यतः जो समन्वय मंडल होता है उनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हैं, अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स आ जाएं, तब ऐसी स्थिति में, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे समवायवी जो सामान्यतः जिनमें सिंपल आयन हैं, अगर उनको घोला जाए तो वो अलग अलग प्रकार के आयन्स देते हैं। तो ऐसे जो समवायवी होते हैं, ऐसी जो समवायता होती है, उनको हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया PtCl2 NH3 का 4 Br2, दूसरी इसी का PtBr का ट्वाइस NH3 का 4 Cl2। अब ध्यान से देखना, ये जो दो
कंपाउंड आपको दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन दोनों में ही Pt इसमें भी है, Pt इसमें भी है, Cl2 Cl2, NH3 NH3 Br2 Br2। अब बस जुड़ने का क्रम बदल गया, यहां प्लेटिनम के साथ समन्वय मंडल में Br आ गया, यहां प्लेटिनम के साथ समन्वय मंडल में कौन उपस्थित है, Cl। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर में अपन कॉम्प्लेक्स आयन वाले पार्ट को ज्योमेट्री के रूप में काउंट करें, तब ऐसी स्थिति में यहाँ Cl जुड़ता है, यहाँ Br जुड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं, अगर आप इनको घोलोगे तब ऐसी स्थिति में घोलने पर PtCl का ट्वाइस NH3 का 4 2 प्लस 2Br माइनस आयन देते हैं, और इन्हें आपको घोलने पर सामान्यतः PtBr का ट्वाइस NH3 का 4 2 प्लस 2Cl माइनस आयन प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के अगर इनको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में घोलने पर AgBr का अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि इनको घोलने पर AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे संरचनात्मक समअवयवी जिनके अणुसूत्र तो समान है, परंतु जो समन्वय मंडल में जुड़ने का क्रम है यानी लिगेंड्स वो अलग अलग प्रकार के हों, तब हम उसको क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन या आयनन समअवयवता कहा जाता है। क्लियर। तो ये पहली प्रकार की समअवयवता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें किस प्रकार का आयन होगा, इसमें किस प्रकार का आयन, तो ये दोनों आपस में आयनन समअवयवी हैं। दूसरी की बात करता हूं, दूसरी आ जाती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यह भी एक तरीके से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही हिस्सा है, एक प्रकार की आयनाइजेशन समअवयवता ही है। बस इसमें फर्क इतना हो जाता है कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में जो H2 है, एक लिगेंड जो होता है वो कौन होता है, H2O। अगर ऐसा है तब हम उसको क्या कह देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे CrH2O का 6Cl3, CrCl, इसको इस तरीके से लिखना ज़्यादा सही रहेगा, OH2, OH2 का 5Cl2.H2। अब देखिए इसमें भी सामान्यतः Cl3 जो 3 लिगेंड थे वो काउंटर आयन के रूप में थे, लेकिन यहाँ 2 ही Cl लिगेंड काउंटर आयन के रूप में, एक Cl लिगेंड है वो सामान्यतः लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि एक H2O लिगेंड का रिप्लेस हो गया। तो इसमें रिप्लेसमेंट होने वाला जो समूह है वो एक लिगेंड H2O होता है। ऐसी जो समअवयवता होती है ये भी एक आयनन समअवयवता का ही उदाहरण है, परंतु चूंकि इसमें हाइड्रेट यानी H2O लिगेंड एक काम में आता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगली देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि ऐसे समअवयवता जिसमें सामान्यतः जो लिगेंड्स होते हैं, ये समअवयवता कौन दर्शाता है, इन समअवयवता को दर्शाने के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम बाइडेंटेड यानी उभय दंतुक लिगेंड का उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि वो एम बाइडेंटेड लिगेंड एक बार किसी अन्य धातु, एक बार किसी अन्य डोनर एटम की सहायता से और दूसरी बार किसी अन्य डोनर एटम की सहायता से उस धातु आयन के साथ जुड़ सकता है। तो कुल मिला के लिंकेज जो आइसोमेरिज्म है ये एम बाइडेंटेड लिगेंड्स युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उदाहरण है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं तो ऐसी स्थिति में MnCO का 5SCN प्लस और दूसरी एंड MnCO का 5 कार्बोनिल NCS प्लस। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, परंतु एक बार ये सल्फर एटम की सहायता से जुड़ रहा है और एक बार नाइट्रोजन एटम की सहायता से, जो थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट लिगेंड्स हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो एम बाइडेंटेड लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो इस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जिनको अपन क्या कह देते हैं, बंधन समअवयवता, लिंकेज यानी जुड़ने का जो क्रम है वो बदल जाता हो। ऐसी जो समअवयवी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं।
अगला देखिए, चौथा आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड समावयवता, लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब देखिए, लिगेंड आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी समावयवता जिसमें लिगेंड ही चेंजेबल हो। लिगेंड का मतलब, चेंजेबल का मतलब है कि लिगेंड में ही समावयवता पाई जाती हो। लिगेंड में ही समावयवता का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिगेंड लिया NH2 CH2 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 NH2 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन, और एक बार ले लिया मैंने CH2 NH2 CHNH2 और CH3। ये हो गया आपका 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन। ये लिगेंड हो गया 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन। क्लियर? अब ध्यान रखना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वही 3 कार्बन इसमें है, वही 3 कार्बन इसमें है, वही आपके 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 10 हाइड्रोजन है, वही 10 हाइड्रोजन इनमें है, वही 2 नाइट्रोजन एटम है, वही 2 नाइट्रोजन इनमें है। तो कुल मिला के अगर लिगेंड ही अपनी समावयवता बदले, लिगेंड का ही संरचना सूत्र बदल जाता हो, तब हम उस जो समावयवता होती है उसको हम क्या कह देते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1,3 डाइएमिनो लिगेंड को मैं TN की सहायता से दर्शाता हूँ। 1,3 डाइएमिनो लिगेंड को मैं किसकी सहायता से दर्शाता हूँ, TN सिंबल से, और 1,2 डाइएमिनो को मैं PN से दर्शाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं एग्जांपल क्या लिख सकता हूँ, जैसे CO PN का ट्वाइस Cl2 Cl एंड CO TN का ट्वाइस Cl2 Cl। ये जो दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनके मध्य जो समावयवता पाई जाती है उनको हम क्या कह देते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। यानी लिगेंड का संरचना सूत्र परिवर्तित हो जाता हो, लिगेंड में समावयवता पाई जाती हो, लिगेंड आपस में समावयवी हो, तब ऐसी स्थिति में जुड़ने का क्रम वही है, दोनों नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं, यहां पर भी नाइट्रोजन से जुड़ता है, जुड़ने का क्रम नहीं बदलता है, परंतु लिगेंड में जो संरचना, लिगेंड की जो संरचनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हो, तब ऐसी स्थिति में जो आइसोमेरिज्म होती है उनको हम क्या कह देते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अगली आती है 5वीं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समन्वय समावयवता या उपसंयोजन समावयवता। समन्वय समावयवता ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें आपका केटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, केटाइन तथा एनाइन दोनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, तब ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर CuNH3 का 4 PtCl का 4, यहां केटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स, एंड PtNH3 का 4 Cu का Cl का 4। ये जो समावयवता पाई जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी जिनमें लिगेंड अपना स्थान बदल लेते हैं, एक बार यहां प्लेटिनम के साथ क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहां प्लेटिनम के साथ कौन से लिगेंड आ गए, NH3 लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सामान्यतः कॉम्प्लेक्स पार्ट, केटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हो और उनमें लिगेंड का स्थान परिवर्तित हो जाता हो, तब ऐसी जो आइसोमेरिज्म होती है उनको हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आते ही कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी केटाइन और एनाइन दोनों ही कैसे होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होने चाहिए। अगली आती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, उपसंयोजक स्थिति समावयवता। कोऑर्डिनेशन 6ठी है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन
आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म यानी समन्वय, स्थिति समावयवता, उपसंयोजन, समावयवता। क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के मैंने 7 प्रकार बताए थे, उनमें से छठी है कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये जो समावयवता पाई जाती है ये सामान्यतः पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। पहली बात, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम हो, साथ ही वो दोनों के दोनों सेंट्रल मेटल एटम हैं वो ब्रिज्ड लिगेंड की सहायता से अटैच्ड हों। लिगेंड्स अटैच्ड टू ब्रिज्ड लिगेंड्स, जो दोनों दो या अधिक है जो भी है, तो ऐसी स्थिति में पॉलीन्यूक्लियर यानी बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में जो दो सेंट्रल मेटल एटम है वो किसकी सहायता से, मेटल मेटल बंध की सहायता से न जुड़कर ब्रिजिंग लिगेंड की सहायता से अगर जुड़े होते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है उनको हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे Cl2NH3 का ट्वाइस COOH हाइड्रोक्सिडो लिगेंड है, COCl2NH3 का ट्वाइस, एंड NH3 का 4 COOH OH CO Cl का 4। अब देखिए मैंने कहा कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब एक से ज्यादा मेटल सेंट्रल मेटल एटम होने चाहिए और वो सेंट्रल मेटल एटम आपस में ब्रिजिंग लिगेंड की सहायता से जुड़े होने चाहिए, तो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें कोबाल्ट के साथ 2 NH3 2 Cl लिगेंड जुड़े और 2 OH ग्रुप के द्वारा ब्रिजिंग के सहायता से दूसरे CO से जुड़ा है। ये जो कोबाल्ट है वो भी 2 Cl 2 NH3 से, जबकि इस फॉर्मूले के अनुसार ये कोबाल्ट 4 क्लोरिडो लिगेंड से और ये 4 एमिनो लिगेंड की सहायता से जुड़ा है। इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है इसको हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। लास्ट वाली है वो आती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम कह देते हैं बहुलकीकरण समावयवता। ये वास्तविकता में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का हिस्सा नहीं है। सातवीं आती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता का मतलब है कि इनमें सामान्यतः मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के न देखकर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ऐसी स्थिति में डिफरेंट मिलेगा, तो अपन ने समावयवता की डेफिनेशन में ये फिट नहीं होती है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि इनका इंपेरिकल फॉर्मूला है वो समान होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला समान हो तो ऐसे जो समावयवी होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे PT NH3 का ट्वाइस Cl का 2, दूसरा बन गया PT NH3 का 4 PtCl का 4। तो ये जो आपस में संबंध है, ये जो समावयवी होते हैं वो पॉलीमराइजेशन आइसोमर कहलाते हैं। मैंने कहा कि ये वास्तविकता में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? समान नहीं है, परंतु इनका इंपेरिकल फॉर्मूला समान है। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब मल्टीपल गुणनफल में है। ये यहाँ प्लेटिनम 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ NH3 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ Cl 2 है तो यहाँ 4 है, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला समान है परंतु आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है। तब ऐसी स्थिति में जो आइसोमेरिज्म होती है उनको हम क्या कह देते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये थी आपकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ध्यान रखना, कंपटीशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने की संभावना इन 4 में से ज्यादा है। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इनमें से भी सामान्यतः 3 अति महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंकेज आइसोमर है, या ये जो 2 समावयवी दिए गए हैं ये किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना है। अगली आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बी पार्ट जो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म
इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसहसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न पूछे जाने की अति महत्वपूर्ण संभावना है। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वो मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। बट दोनों का ही क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो, आर डिफरेंट, तब हम उसको क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमर। त्रिविम समावयवता का मतलब है कि त्रिविमीय या आकाशीय व्यवस्था में अगर एटम्स का, लिगेंड्स का जुड़ने का क्रम परिवर्तित हो जाए, जुड़ता उसी से है, यानी स्ट्रक्चर समान है। अगर 6 लिगेंड्स जुड़े हैं और 6 नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो नाइट्रोजन से जुड़े रहेंगे, बस उनके जुड़ने का जो तरीका है वो बदल जाए। एक बार NH3 के साइड में कौन सा समूह हो, तब ऐसी स्थिति में जो स्पेशियल आकाशीय व्यवस्था है यानी त्रिविमीय जो व्यवस्था है अगर वो डिफरेंट है, तब ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में त्रिविम समावयवता है, वो 2 प्रकार की त्रिविम समावयवता दर्शाते हैं। एक आ जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये आ जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है उपसहसंयोजक यौगिकों में, एक ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकाशिक समावयवता। उपसहसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता त्रिविम समावयवता पाई जाती है, एक ज्यामितीय समावयवता और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, कौन से नहीं दर्शाते हैं। तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां सिमेट्री अगर आपको थोड़ी बहुत पता है तो आप उस सिमेट्री के आधार पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जिनका ऐसे समावयवी जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु प्रकाश को प्रकीर्णित करने की, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो प्रकाश पुंज है उसको रोटेट करने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो, तब ऐसी स्थिति में हम उनको क्या कह देते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। प्रकाश को दाईं या बाईं ओर, या तो दाईनी ओर घुमाएगा या बाईं ओर, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तब हम उसको कह देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तब हम उसे क्या कह देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको डी या कई बार प्लस चिन्ह से लिखा रहता है। और दूसरा हो जाता है लीवो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको एल या माइनस के द्वारा लिखा रहता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रकाश को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। यदि प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से, तो ऐसे जो समावयवी होते हैं उनको हम कह देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और ये जो फिनोमिना है उसको हम कह देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सिमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है। अब सिमेट्री का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो, तब ऐसी स्थिति में अगर वो कट जाता है तब तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर वो 2 बराबर हिस्सों में नहीं कटता है तब ऐसी स्थिति में वो ऑप्टिकल एक्टिविटी उसमें पाई जाती है। क्लियर? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है कि सामान्यतः ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को प्लेन ऑफ सिमेट्री के आधार पर आसानी से पहचान कर सकते हो। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लगेगी, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं
ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामिति अलग अलग हो। अब ज्योमेट्रिकल में एक समान समूह पास पास स्थित है या दूर दूर है, तो इस आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो दो समान समूह पास पास नियर बाई हैं तब ऐसी स्थिति में सिस, और अगर वो दूर दूर हैं तब ऐसी स्थिति में ट्रांस आइसोमर्स प्राप्त होंगे। अब इनके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों समूह एक दूसरे के विपरीत हैं या दोनों समूह पास पास हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग समन्वय संख्या वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चतुष्फलकीय की बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें कोई सा भी समूह एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई नहीं जा सकती, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं पाई जा सकती। जबकि चार समन्वय संख्या युक्त इसी का दूसरा जो ज्योमेट्री है आपकी स्क्वायर प्लेनर, उसमें सामान्यतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल तथा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से संकुल यौगिक किस किस प्रकार की ज्यामिति समावता देते हैं, कितने प्रकार के आइसोमर्स प्राप्त होते हैं, ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, ऑप्टिकल कितने बनेंगे, इन सभी का चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में